सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय नीति शतकम पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं, तो जिसमें अब तक हम लोगों ने 174 प्रश्न पढ़ लिए हैं। लगभग 50 श्लोकों पर 174 प्रश्न हमने बना डाले हैं। तो पिछली वीडियोज़ में ये सारे प्रश्न लगे हुए हैं, आप लोग अवश्य देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आज हम लोग 175 नंबर से प्रारंभ करेंगे। तो ये 175वां प्रश्न है, अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च प्रस्तुत श्लोकांश पद्धति ही अस्ति। इस श्लोकांश में कौन सी पद्धति है? पद्धतियों से बहुत सवाल पूछे जाते हैं और ये पद्धति वाला सवाल नीति शतकम में कठिन सवाल होता है। तो इसलिए किसी भी श्लोक का जब वर्ण विषय हम जाने रहेंगे तो पद्धति बताने में हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन का मानसौर्य पद्धति, खा अर्थ पद्धति, गा सुजन पद्धति और घा। इसको घा समझेंगे, बना तो ये धा है ये, लेकिन हम थोड़ा आलसी हैं और टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो सही नहीं करते हैं। और घा नंबर दिया है कर्म पद्धति। तो ये 175 नंबर वाला प्रश्न जो है इसमें होगा अर्थ पद्धति। अभी हम लोग अर्थ पद्धति से ही श्लोक पढ़ रहे हैं, तो अर्थ पद्धति होगा। ये अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च, यह श्लोकांश अर्थ पद्धति से लिया गया है। अव्यक्ति की अवस्था के अनुसार वस्तुओं की कीमत होती है, यानी कि हमारी अवस्था ये तय करती है कि किसी वस्तु की कीमत क्या है। जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 176 नंबर पे आ गए, कश्चित जनः कदा यवानां प्रसृतये स्पृहयति। कोई व्यक्ति, कदा माने कब, यवानाम माने जौ, और प्रसृतये का अर्थ है मुट्ठी भर। यौ के लिए स्पृहयत यानी चाहता है। कोई मनुष्य कब मुट्ठी भर यौ के लिए इच्छा करता है, ये प्रश्न है हमारा। का यदा सः परिक्षीणः, यदा सः संपूर्णः भवति। गा यदा सः कलयति और घा गुरु लघुतायाः अर्थेषु। तो इसमें उत्तर क्या होगा? यदा सः परिक्षीणः भवति, यानी जब वो गरीब होता है तब वो सोचता है कि मुट्ठी भर जौ ही मिल जाए खाने के लिए। तो इसीलिए हमने अभी पहले कहा था ना कि जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि अवस्था ही, व्यक्ति की अवस्था तय करती है वस्तुओं की कीमत को। तो जब व्यक्ति गरीब होता है तो मुट्ठी भर जौ भी उसे बहुत लगते हैं। 177 नंबर प्रश्न है, कश्चित जनः कलयति धरित्रीम तृण समाम कदा। कोई व्यक्ति कलयति धरित्रीम माने इस धरती को, तृणम समाम तिनके के समान, कलयति माने समझता है। कब? कोई व्यक्ति तिनके के समान इस धरती को कब समझता है? का यदा सा परिक्षीणः, जब वह परिक्षीण अर्थात गरीब होता है। तो गरीब होगा तो क्यों धरती को तिनके के समान समझेगा। खा यदा सः समृद्धशाली भवति, जब वह समृद्धशाली होता है। गा धनी नाम अवस्था, गा नंबर धनिकों की अवस्था, और घा अवस्था अनुसारेण वस्तु नाम महत्वम भवति। घा नंबर में दिया है अवस्था के अनुसार वस्तुओं का महत्व होता है। तो इसमें है 177 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा यदा सः समृद्धशाली भवति। जब व्यक्ति समृद्धशाली होता, धनवान होता, धन संपन्न होता, तो उसे सारी दुनिया तिनके के समान समझ में आती है। आचार्य भर्तृहरि यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रस्तुत श्लोक में। अब हम श्लोक इसलिए नहीं पढ़ते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम सारे श्लोक नहीं पढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं और ठीक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, उनको हम पढ़ देते हैं। 178 नंबर प्रश्न है, परिक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये
ता होगा, यहाँ पूरा ता होगा, आधा है। प्रस्तुत श्लोकांशे प्रसृतये पदस्य अर्थः अस्ति। इस प्रस्तुत श्लोक में ये जो प्रसृतये पद आया है, ये प्रसृतये इसका अर्थ पूछा जा रहा है। वैसे अभी हमने सबसे पहले ही बता दिया है। का फैलाकर, खा मुट्ठी फैलाकर, गा मुट्ठी भर के लिए, और घा कोई नहीं तो मुट्ठी भर के लिए। प्रसृतये मुट्ठी भर के लिए, ऐसा होगा। प्रस्तुत श्लोक में आया है मुट्ठी भर जौ के लिए, यवा नाम प्रसृतये। 179 नंबर प्रश्न है, वस्तु नाम लघुता गुरुता विषये कारणम अस्ति, यह बिंदी होगी। का परिक्षीणावस्था, गरीबी की अवस्था, यानी वस्तुओं की लघुता और गुरुता के विषय में क्या कारण है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो का परिक्षीणावस्था यानी गरीबी की अवस्था, खा संपूर्णावस्था यानी धनवान अवस्था, और गा अतश्चनैकान्त्याद तो अनैकांतिक, और घा नंबर है लघुता गुरुता अर्थेषु धनी नाम अवस्था कारणम। घा नंबर में दिया है लघुता और गुरुता के विषय में धनिकों की अवस्था कारण होती है, तो यही होगा घा नंबर उत्तर इसमें होगा कि वस्तुओं की गुरुता और लघुता यानी उनका छोटा होना, उनका बड़ा होना, उनका बिना कीमत का होना, उनका कीमती होना, ये तय करता है उस व्यक्ति की अवस्था पर। यदि व्यक्ति धनवान है तो वो वस्तुएं तिनके के बराबर होती, भाई वो खरीद सकता है, और यदि वो गरीब है तो वही वस्तु उसके लिए बहुमूल्य हो जाती, क्योंकि वो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता है। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यह भी बताएं जहाँ पे कहीं पे कमी हो, प्रश्न स्तरीय हैं कि नहीं, आज सभी बातें बताएं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें सारा कुछ आता है। हम आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमें टीजीटी का पढ़े हुए, और अब हमारे ये महत्व का भी नहीं है। इसलिए जब ये प्रश्नोत्तरी बनानी रहती है तभी हम पढ़ते हैं, तो हो सकता है कहीं पे थोड़ा बहुत कमी रह जाए, आप लोग अवश्य बताया करें। 180 नंबर प्रश्न है, धरित्री इति पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः। इस प्रकार के प्रश्न जब आप हल करेंगे तो आपके लिए दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण होंगे। एक तो व्याकरण आपकी मजबूत होगी और दूसरे आपका साहित्य भी बढ़िया होगा। धरित्री इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? का ध्री धन इत्र धन गीस, घा ध्री धन इत्र धन गीस, गा ध्री इत्र गीन, और घा ध्री इत्र गीस। तो इसमें क्या होगा? 180 नंबर में 180 नंबर का पहला ही होगा ध्री धन इत्र धन गीस। देखिए हम जल्दी जल्दी प्रश्नोत्तरी कराते हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है हमारा भी और आपका। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाटा बहुत कम मिलता है, तो उसमें अगर बीच में बकवास हो जाएगी तो फिर फालतू में डाटा चला जाएगा। 81 नंबर 181 नंबर दोग्धुम इच्छसि इति क्या बनेगा? शब्द क्या निष्पन्न होगा? दोग्धुम इच्छसि इति का दोग्धति, खा दुग्ध्यति, गा दुधुक्षसि और घा दुधुक्षसि। कौन सा सा होगा भाई? दंती सा होगा कि मूर्धन्य सा होगा? तो 181 नंबर प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं, सरल भी होते लेकिन गलत भी हो जाते हैं, और सरल प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए। सरल प्रश्न गलत होने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम हॉल में ही परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। हमारा एग्ज़ाम तय होता है सरल प्रश्नों से। सरल प्रश्न गलत ना हो, कठिन प्रश्न गलत हो जाएं चलेगा। तो इसमें 181 नंबर में है दुधुक्षसि, दोग्धुम इच्छसि इति दुधुक्षसि, दुहने की इच्छा। 182 नंबर प्रश्न है नाना फलैः फलति कल्पलतेव, वह होगा यहाँ पे कल्पलतेव कह का, यानी स्त्रीलिंग भी हो सकता पुल्लिंग भी हो सकता का। गऊ का नंबर में गऊ, खा राजन, गा भूमि, घा यति ही। तो नाना फलैः फलति कल्पलतेव भूमि, ऐसा श्लोक आया है।
राजन दुधुक्षसी यदि क्षितिधेनुमताम, ऐसे करके एक श्लोक आया है। 183 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। अगर प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब और सब्सक्राइब अवश्य करें। 183 नंबर प्रश्न है, नाना फलई फलति कल्पलते वो भूमि ही, यह श्लोकांश नीति शतकम के किस पद्धति से लिया गया है? का मानसौर्य पद्धति, खा अर्थ पद्धति, गा सुजन पद्धति, घा विद्वत पद्धति, विद्वान पद्धति। तो ये लिया गया है नाना फलई फलति कल्पलते वो भूमि। अच्छा, इसे मैंने क्यों रखा यही इतना श्लोकांश? ये सूक्ति भी है, क्योंकि आपके संस्कृत से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें सूक्तियाँ भी खूब पूछी जाती हैं। तो अगर इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो आपकी सूक्तियाँ अलग से ही तैयार हो जाएंगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पूछ लिया जाएगा कि नाना फलई फलति कल्पलते वो भूमि, यह कहाँ से लिया गया है? तो नीति शतकम से लिया गया, उसकी अर्थ पद्धति से लिया गया है। तो उत्तर क्या होगा? अर्थ पद्धति। यह नाना फलई फलति कल्पलते वो भूमि, यह जो भूमि है, यह जो पृथ्वी है, ये कल्पलता के समान नाना फलई विभिन्न प्रकार के फलों को फलति माने उत्पन्न करती है, प्रदान करती है, ये इसका अर्थ है। अर्थ पद्धति से लिया गया है। 184 नंबर प्रश्न है, तेनाद्य वत्सम्यु लोकम अमुम पुषाण, ये भी इसी श्लोक का है। अत्र पुषाण शब्द से अर्था अस्ति, यहाँ पर पुषाण शब्द का क्या अर्थ है? का पोषणम कुरु, खा वर्धनम कुरु, गा प्रस्तर कालम, घा शिलाखंडम। देखिए, अगर अर्थ नहीं आएगा तो आप बिल्कुल क्या कहते हैं कि गेस नहीं कर पाएंगे कि क्या अर्थ होगा, अगर आपने पढ़ा नहीं है। अर्थ के विषय में जब भी किसी कठिन शब्द का अर्थ पूछा जाए उसमें आप गेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर पुषाण का अर्थ है पोषणम कुरु, यानी कि पोषणम कुरु यानी कि पालन पोषण करो। किसका? पृथ्वी का। और किससे कहा जा रहा है? राजा से कहा जा रहा है। तो इसमें उत्तर होगा पोषणम कुरु। चलिए 185 नंबर प्रश्न पे आ गए। सत्या, ये बिंदी नहीं होगी, गलत हो गया। सत्या अनृता च परुषा प्रियवादिनी चा, तो अच्छा, हिस्त्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या। तो इस श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में वारांगना के कितने रूपों का उल्लेख है? अच्छा, ये श्लोक देखिए बढ़िया सा है। और किस छंद में है ये वसंत तिलका छंद में है। सत्या अनृता च परुषा प्रियवादिनी चा, हिंस्त्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या, नित्यत्या प्रचुर नित्य धनागमा चा, वारांगनेव नृपनीतिरनेक रूपा, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। ऐसे करके है। तो अब इसमें पूछा क्या जा रहा है? प्रस्तुत श्लोक में वारांगना के कितने रूपों का उल्लेख किया गया है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वारांगना अर्थात वारांगना के कितने रूपों का उल्लेख किया गया है, और वारांगना से तुलना की गई है नृपनीति के, यानी नृपनीति के विषय में पूछा गया। नृपनीति अर्थात राजाओं की नीति के का कितने रूपों का उल्लेख किया गया। वारांगना से यानी कि वेश्या से राजाओं की नीति की तुलना की गई, उसके कितने रूप होते हैं ये पूछा गया है। का 9, खा 10, गा 12 और घा 13। तो इसको गिन लेते हैं हम लोग ना, तो गिन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 185 नंबर का प्रश्न है ना, तो 10 रूप हैं। कैसे? सत्य अनृता चा, कभी सच्ची मतलब कभी सत्य समझ में आती है और कभी अनृत अर्थात झूठी नजर आती है। ये जो वारांगना है, वारांगना के समान जो नृप की नीति है, तो इसमें होगा सत्य 1, असत्य 2 और परुषा 3, प्रियवादिनी 4 और हिंस्रा 5, दयालु 6, अर्थपरा 7 और ये अर्थपरा वदान्या
यानी कि कभी कभी ये हो जाती है अर्थपरा यानी स्वार्थिनी हो जाती है, और कभी वदान्य का क्या अर्थ होगा, अतिशय लोलुप, और कभी नहीं, इसका वदान्य का अर्थ होगा अर्थपरा का अर्थ लोलुप है, लेकिन वदान्य का अर्थ है अच्छा उदार सत्व। हाँ, अर्थपरा धन लोलुप और कभी वदान्य यानी कि उदार सत्व हो जाती, तो ये वदान्य हो जाएगा 8वां और अर्थपरा हो जाएगा 7वां। और नित्यत्या गलत तो नहीं लिखा ये, हाँ देखिए गलत लिखा, ये वाह है, आधा वाह है, नित्य व्यया, तो कभी नित्य व्यय करने वाली यहाँ पर हो जाएगा 9 नंबर। और प्रचुर नित्य धनागमा, कभी ये बहुत ज़्यादा धन देने वाली हो जाती है, कभी धन को समाप्त करने वाली व्यय करने वाली हो जाती है, कभी 10 नंबर में कभी धन को प्राप्त कराने वाली हो जाती। इस प्रकार वारांगना के समान, वेश्या के समान यह नृप राजाओं की नीति अनेक रूपों वाली होती। देखिए 10 रूपों का वर्णन किया गया है। अब देखिए 186 नंबर श्लोक है, सत्य अनरिता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्त्रा दयालुरपि चार्थ परावदान्या अस्त्र कस्य रूपस्य वर्णनम अस्ति। यहाँ पर किसके रूपों का वर्णन किया गया, का वाक, खा राजलक्ष्मी, गा वारांगना, घा नृपनीति। तो नृपनीति ही भाई वारांगना का नहीं है, वारांगना से तो तुलना की गई है कि वैसा भी इस तरह रूप बदलती है, जैसे इसी प्रकार की राजाओं की नीति होती, जैसे वारांगनाएं अपना रूप बदलती हैं। अगला है 187 नंबर, निम्नलिखितेषु रिक्त स्थान पूरयत, निम्नलिखित में रिक्त स्थान पूरा कीजिए। पहले खाली स्थान है, फिर नृपनीतिर अनेक रूपा, तो अभी तो हमने श्लोक पढ़ा है, का वात्यायु, खा वारांगनेय, गार्थपरा, घा नित्यव्यया, तो खा नंबर होगा ना, वारांगनेय नृपनीतिर अनेक रूपा, ऐसे होगा। 188 नंबर प्रश्न है, नृपनीति विषय असत्य कथनम अस्ति, नृपनीति के विषय में असत्य कथन कौन सा है, का सत्य नृता च, खा परुषा प्रियवादिनी, वाह होगा यहाँ पे परुषा प्रियवादिनी चा, और गा नंबर हिंस्त्रा दयालुरपि, और घा प्रचुर नित्य धनागमा। तो देखिए इसमें का नंबर गलत है, कैसे गलत है, सत्या नृता चा, सत्य और नृत, तो सत्य और नृत नहीं है, सत्य और अनृत है, कभी सत्य और कभी अनृत, अर्थात झूठी, गलत, तो यही वाला होगा ना। यहाँ पे ऐसे अवग्रह वाला आ ना के आगे होना चाहिए था, तब होता सत्य और अनृत, सत्यानृत। फिर है परुषा प्रियवादिनी, कभी कठोर कभी प्रिय बोलने वाली, ये तो सही है, कभी हिंसक कभी दयालु, ये भी सही है, कभी प्रचुर नित्य मतलब धन को दिलाने वाली होती, ये भी सही है। तो हमें गलत पकड़ना है ना, तो का नंबर गलत है इसमें, और यही आपका उत्तर है। चलिए आगे 189 नंबर पे, वारांगनेयो नृपनीतिर अनेक रूपा अस्मिन् श्लोकांशे अलंकारो वर्तते, यानी कि इस श्लोकांश में कौन सा अलंकार है। 189 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं अब। तो इसमें है का उत्प्रेक्षा, खा उपमा, गा अर्थांतरन्यास, घा क्रिया दीपक। तो देखिए इसमें तो एकदम बढ़िया दिख रहा, उपमा अलंकार है, वारांगने वारांगना के समान नृप राजाओं की नीति होती है, अनेक रूपों वाली। राजाओं की नीति की तुलना वेश्या से की गई है। 190 पे आ गए हम लोग, नीति शतकम में वेश्या के लिए प्रयुक्त किया गया। देखिए हमारे यहाँ कई ग्रंथ लगे हैं, लेकिन ये जो वेश्या शब्द है इसके लिए अलग अलग शब्दों का चयन महाकवियों ने किया। वाणभट्ट कुछ और कहते हैं और भर्तृहरि कुछ और कहते हैं, कालिदास जी कुछ और कहते हैं। का गणिका, खा वार विलासिनी, गा वारांगना, घा पुस्तमयी। तो 190 नंबर में क्या होगा, 190 नंबर में वारांगना होगा। वारांगना भर्तृहरि ने कहा है। अब आप बताएंगे कि
उसमें कादम्बरी में क्या कहा गया है, वेश्या के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। 191 नंबर प्रश्न है, कति गुणा नाम समुपेता एवं राजा समाश्रयणीयो भवति। इसका अर्थ है कि कितने गुणों से युक्त राजा समाश्रयणीयो यानी कि उस राजा के संरक्षण में रहना चाहिए। का 5, खा 10, गा 6 और घा 8, तो 6 गुण, 6 गुणों से युक्त एक श्लोक है। तो इस उसका वर्ण विषय है कि राजा कितने गुणों से युक्त राजा हो तो उसके आश्रय में रहना चाहिए, अन्यथा नहीं रहना चाहिए। तो वही उसमें 6 गुणों का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। 192 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे तत्प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितरां मेरौ ततो नाधिकं प्रस्तुत श्लोके मेरौ कस्य नाम अस्ति। देखिए इसको मिटा दें। हाँ अब देखिए मेरौ ये आया है ना यहाँ पे, ये मेरौ किसका नाम है? का हिमालय, खा विंध्य, गा मैनाक और घा सुमेरु। तो मेरौ से तात्पर्य यहाँ पर सुमेरु लिया गया है। ठीक, यहाँ पर जो मेरौ आया है वह सुमेरु आया है, सुमेरु पर्वत से उसका संबोधन किया गया है, मेरौ से सुमेरु पर्वत लिया गया है। 193 नंबर, कह पयो निधौ कूपे वा तुल्यम जलम गृह्णाति। कौन पयो निधौ समुद्र अथवा कूपे कुएं से तुल्यम जलम तुल मतलब समान जल ग्रहण करता है। का जलदह यानी कि बादल, खा घटह घड़ा, गा सामान्य जनाह, घा राजा। तो इसमें होगा घटह। घड़ा चाहे समुद्र हो और चाहे कुआं हो समान जल लेता है, इसलिए व्यक्ति को समभाव से रहना चाहिए। 194 नंबर प्रश्न है, धात्रा पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः। इस धात्रा पद में का धा धन त्रिच तृतीया का एक वचन, खा त्रिन त्रिच तृतीया एक वचन, गा विधा धन त्रिच तृतीया एक वचन, घा विधा धन तृतीया एक वचन। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा धा त्रिच तृतीया का एक वचन, पहला ही सही है। इसमें धात्रा तृतीया एक वचन का शब्द है ये। 195 वित्त वस्तु पदे प्रत्यय अस्ति। वित्त वस्तु इस पद में प्रत्यय बताना। का वतुप, खा मतुप, गा वत और घा कत प्रत्यय। 195 में कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है और इसको माको वा हुआ है। मतुप प्रत्यय है, वतुप मत करना वित्त वस्तु में, मतुप प्रत्यय। 196 तद्धीरो भव वित्त वत्सु कृपाणम वृत्तिम वृथा मा कृथाः। अत्र कृथाः क्रियापदे लकारो वर्तते। तो यहाँ पर कृथाः इस क्रियापद में कौन सा लकार है ये पूछा जा रहा है। तद्वीरो, तद्धीरो, वीरो नहीं धीरो, इसलिए धीरो भव यानी कि धैर्यशाली बनो। वित्तवत्सु कृपाणाम, धनिकों के समक्ष हीन वृत्ति को धारण मत करो। कृपाणाम वृत्तिम माँ वृथा माँ कृथा, यानी दीनहीन बनना छोड़ दो, धीर बनो, ऐसा कहा जा रहा है इस प्रस्तुत सूक्ति में। तो यहाँ का जो पूछा जा रहा वो है कृथाः। इस क्रियापद में लकार, का लट, खा लिट, गा लोट, घा लंग। तो इसमें कृथाः, इसमें कौन सा लकार होगा? तो यहाँ पर कृथाः में जो लकार है ना वो तो हमने दिया ही नहीं, इसमें ये चारों ही गलत हैं। इसमें लुंग लकार होगा। कौन सा लकार? लुंग लकार। कृथाः लुंग लकार का है और लुंग लकार हमने किसी भी ऑप्शन में दिया ही नहीं।
कृथाह पद लुंग लकार का है। क्री धन थास मांग के योग में लुंग लकार, ठीक। और मांग के योग में अट का आगम नहीं होता है, ऐसा जानेंगे। लुंग लकार है। 197 प्रश्न पे आ गए। त्वमेव चातकाधारो आसीति केसाम न गोचर अत्र त्वमेव कस्य विशेषणम अस्ति का चातकस्य। तुम ही चातकों का आधार हो, यह कौन नहीं जानता है। तो अब मुझे लगता क्लियर हो गया होगा। का चातकस्य खा मेघस्य गा राज्ञः घा लक्ष्मी मेघस्य। भाई बादल चातक का आधार है ना, इसलिए त्वमेव है मेघ, ठीक। त्वमेव से मेघ कहा जा रहा। त्वमेव चातकाधारो, तुम ही चातकों का आधार हो। हे बादल तुम ही चातकों का आधार हो। केसाम न गोचर, कौन नहीं जानता। 198 त्वमेव चातकाधारो आसीत केसाम न गोचरा किम अम्भोधवर अस्माकं कार्पण्योक्तिम प्रतीक्षसे। तुम ही चातकों का आधार हो, ऐसा कौन नहीं जानता है। हे मेघ तुम क्यों हमारे दीनतापूर्ण वचनों की प्रतीक्षा कर रहे हो। अर्थात आप हमारे बिना कहे ही आप हमें तृप्त कीजिए, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वह प्रतीक्षा नहीं करवाते हैं कि छोटे लोग उनसे याचना करें, गिड़गिड़ाएं, तब वो उचित फल दें। तो इसमें पूछा जा रहा है प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। का अर्थापत्ति, खा अर्थांतरन्यास, गा क्रिया दीपक, घा उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा चारों में। तो यहाँ पर अलंकार देखिए, अर्थांतरन्यास तो है नहीं, उत्प्रेक्षा भी नहीं क्योंकि यू व्यू नहीं आया है, और क्रिया दीपक भी नहीं होगा क्योंकि एक क्रिया के बाद एक क्रिया का संयोग कई कर्तृपदों से नहीं है। तो यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केसाम न गोचरः और कार्पण्योक्ति, ये जो दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो इनके द्वारा यह पता चलता है कि यहाँ पर अर्थापत्ति अलंकार है ना। दीनतापूर्ण वचन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इन अर्थों की जो आपत्ति है वो अम्भोधवर पद से है, इसके कारण इसमें अर्थापत्ति है ना। ये जो केसाम न गोचरा, कौन नहीं जानता, इन सब का संबंध बादल से है। अब चलिए चलते हैं अंतिम 199 प्रश्न है। गगने अम्भोदाह वसंती। गगन में बादल होते हैं। का केचिद वृष्टि भिरार्दयन्ति, ऐसे एक रावर उड़ेगा। केचित वृष्टि भिरार्दयन्ति वसुधाम। और खा केचित गर्जन्ति वृथा, कुछ वसुधा को गीला कर देते हैं खूब पानी बरसाकर। और खा नंबर का अर्थ है केचित गर्जन्ति वृथा, और कुछ ऐसे ही केवल गरजते हैं और निकल लेते हैं। गा द्ववपि प्रकारकाणि अम्भोधाः भवन्ति, दोनों प्रकार के बादल होते हैं। घा द्ववपि प्रकारकाणि अम्भोधाः न भवन्ति, इन दोनों प्रकार के बादल नहीं होते हैं। तो कौन सा सही होगा? इसमें गा नंबर सही होगा। दोनों प्रकार के बादल होते हैं भाई, प्रस्तुत श्लोक में तो यही दिया गया है ना। दो वैरायटी बताई गई। वैसे बादल तो आपने मेघदूतम में पढ़ा होगा कि कैसे कैसे होते हैं, लेकिन कर्म की दृष्टि से दो प्रकार के हैं। 200 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। रिक्त स्थान पूरयतु, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि। खाली स्थान कार्पण्योक्ति ही, और फिर दिया है दीनम वचः, गा हीनम वचः, घा मृतम वचः। तो यम यम पश्यसि तस्य तस्य मा ब्रूहि दीनम वचः, ये खा नंबर होगा। और पूरा श्लोक है, बहुत बढ़िया श्लोक है। रे रे चातक सावधान मनसा,
मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। तो दीनम वचः ही होगा और ये शार्दूल विक्रीडित छंद में है ये श्लोक। तो चलिए ये समाप्त किया जाए। ये इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है और आगे के श्लोकों पर फिर हम प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर होंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।